तस्य नेतारं कर्म भूभृतां ज्ञातारं विश्वतत्त्वानां वन्दे तद्गुणलब्धये। तत्वार्थ सूत्र जी महान ग्रंथ हमारा चल रहा है। गद्य पिच उमा स्वामी आचार्य द्वारा रचित यह ग्रंथ सूत्रों में बहुत ही आकर्षक तरीके से लिपिबद्ध किया गया है और उसका आनंद हम सभी यहाँ पर उठा रहे हैं। छठवां अध्याय हमारा चल रहा है, आश्रव अधिकार है यह छठवां अध्याय। अभी तक हमने जीव और अजीव तत्व की चर्चा की पिछले 5 अध्यायों में। इस छठे अध्याय में हम आश्रव तत्व की चर्चा कर रहे हैं। छठे अध्याय में भी करीब 13 सूत्र हमारे हो चुके हैं कंप्लीट। आप सभी सूत्र याद करते ही जा रहे हैं और कुछ लोगों ने तो हेडिंग के साथ सूत्र याद किए हैं, जो वास्तव में प्रशंसनीय बात है। उससे मतलब पूरा ही ग्रंथ आपको याद होता जा रहा है। कुछ प्रश्न आपसे पूछ लेते हैं, फिर अपन आगे बढ़ेंगे। निवर्तना, निक्षेप, संयोग और निसर्ग ये किसके भेद है? हाँ, सरिता जी सबसे पहले हैंड रेज हुआ है। रेजिडेंट दीदी, ये अजीव अधिकरण के भेद हैं। बहुत बढ़िया। समरंभ, समारंभ आदि यह किसके भेद हैं? सुषमा जी। हाँ दीदी, जय जिनेन्द्र, ये जीवाधिकरण के भेद हैं। बहुत अच्छा। निन्नव, मात्सर्य, प्रदोष, निन्नव, मात्सर्य ये अंतराय, आसादन ये किसके भेद हैं? रेणु जी। दीदी, ज्ञानावर्णी और दशनावर्णी क्रम के आश्रम के कारण है ये। बहुत अच्छा। किसी के प्राणों का घात कर देना वह कौन से कर्म का आश्रव का कारण है? मंजू जी। जय जिनेन्द्र दीदी। दीदी हम्म। अभी मैं ब्लैंक हो गई हूँ, बिल्कुल याद नहीं आ रहा। आपने हैंड रेस किया है ना? चलिए। हाँ, ये हैंडरेज पहले से था। कुंद प्रभा जी बोलिए। दीदी, ये असाता वेदनी कर्म के आश्रव का कारण है। और इसमें जो वो बद है ना, दुख शोक ताप आक्रंदन, बद वाला है ना, बद में है मतलब किसी के प्राणों का घात करना। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। अच्छा, बाल तप कौन से कर्म के आश्रव का कारण है? बाल तप है क्या? और वह मतलब वो जो बाल तप है वो लंबे बालों में होता है कि छोटे बालों में होता है? कैसे बालों में होता है बाल तप? और वह कौन से आश्रव का कारण है या नहीं? आश्रव का कारण है भी या नहीं? चलिए, वो 3 हैंड रेस हो रहे हैं, वो जो जिन्होंने पहले आंसर दे दिया है। नए कोई लोग? सामान्य, अपने सामान्य शब्दों में आप उत्तर दोगे तो भी चलेगा। क्या करें, उन्हीं से वापस पूछे? ललिता जी। मैं सामान्य शास्त्र में देख के नहीं, ऐसे सामान्य बता रही। जो सम्यक दर्शन के बिना व्रत तप संयम करता है वो बाल तप है। अच्छा, और ये इससे कर्म का आश्रय होता है या नहीं, या मोक्ष होता है कर्म क्या? का कर्म का आश्रम होता है, मोक्ष नहीं होता है सम्यक दर्शन के बिना। कौन से कर्म का?
ज्ञानावरण दर्शनावरण है शायद, शायद नहीं, ज्ञानावरण दर्शनावरण तो नहीं है। और बताइए। चारि दर्शन मोहिनी कर्म का आश्रय। नहीं। चलिए अनीता जी बोलिए। मैडम साता वेदनी है, बाल तप। हाँ बहुत बढ़िया, बिल्कुल सही। साता वेदनी कर्म का आश्रय, बहुत अच्छी पढ़ाई चल रही है अनीता जी आपकी, बहुत अच्छा। साता वेदनी कर्म का आश्रय का कारण है। अभी तक हम ज्ञानावरण, दर्शनावरण, वेदनीय और मोहनी, मोहनी का आधा, मतलब इतने कर्मों के आश्रय की चर्चा हम कर चुके हैं, है ना। अच्छा चलो, अब कौन बताएगा दर्शन मोहनी कर्म के आश्रय का कारण क्या है? अंजू जी। जय जिनेन्द्र जी, केवली सुत संग और देव दर्शन मोहिनी करने को। केवली सुत संग और धर्म। कुछ छूटा है आपका। केवली सुत देव, केवली सुत संग और देव अवर्णवाद। उषा जी। धर्म। जी दी, केवली शुद्ध संग धर्म, देवावरणवाद, दर्शन मोहनी। कितने हुए? 4 दीदी। कौन कौन से? केवली शुद्ध संग धर्म और देवावरणवाद, ये बोलते ना शुद्ध वो, तो तो तुम्हें भी देव तो भी है ना बोलते हैं। उसमें, 5 हो गए ना, देव हाँ, भी है उसमें। केवली, ये शुद्ध, 5 है। संग, धर्म और देव, ये ये हाँ 5। जी दी, और मुख्यता से 5 है। बताए हैं ये। ठीक है। अच्छा, ज्ञानावरणी दर्शनावरणी कर्म के आश्रय का कारण क्या है? शोभा जी। अनम्यूट करना पड़ेगा ना। चलिए कोई और बोलिए। सुनीता जी। जय जिनेन्द्र दीदी। हम्म। प्रदोष, निन्दा, मात्सर, आशादन, उपकार, ये आप दर्शनावरणी ज्ञानावरणी कर्म के आज। कितने हुए? कुछ रह गए आपके? प्रदोष, निन्दा, हम्म। मात्सर, अंतराय, आसादन, आशादन और उपघात, बिल्कुल सही। 6 हो गए। ठीक है, ये ज्ञानावरण और दर्शनावरण कर्म के आश्रय के कारण है। असाता वेदनी कर्म के आश्रय के कारण क्या है? नमिता जी। जय जिनेन्द्र दीदी। दीदी, असाता वेदनी कर्म के आश्रय के कारण है दुख, शोक, ताप, आक्रंदन, वध, परिदेवन और वध परिदेवन, यही। बिल्कुल सही। साता वेदनी कर्म के आश्रय के कारण क्या है? हाँ अब बोलिए शोभा जी। जय श्री दीदी। हम्म। भूत दान सराग संयम आदि संयमादि आदि योग। भूत दत्यानुकंपा दान सराग संयम 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 राग। एक मिनट भूल गए। भूत दत्यानुकंपा दान सराग आदि संयमादि योग। संयमादि योग सद्वेदस्य सद्वेदस्य शांति। शांति शोच मिति सद्वेदस्य। क्या अर्थ हुआ इसका? भूत मतलब आवृत, अनुकंपा, दान, सराग और
संयम, ये वो, और ये मतलब इसके साता वेदनी कर्म के होते हैं कितना। हाँ, इसका अर्थ थोड़ा ठीक से बताना है, बोलिए सुषमा जी। हाँ दीदी, इसमें बताऊं कौन कौन से हैं या हाँ, वही बता दूं? भूत, वृत्त्यनुकंपा, दान, सराग, संयम आदि योग्य है शांति ही शौचमिति सद्वेदस्य। तो इसका हो गया एक भूत अनुकंपा, व्रत अनुकंपा, दान, सराग, संयम, और जो इसमें आदि लगा हुआ है इसमें आएगा संयम, संयम, अकाम निर्जरा, बाल तप, और बाल तप हो गया, योग हो गया, योग, शांति और सोच। इन इन सब के द्वारा साता वेदनी, ये सब साता वेदनीय कर्म के आश्रव के कारण है। जैसे भूत में हो गया वो चारों गतियों के प्राणी हो गए, व्रत में हो गया जो अनुव्रत और महाव्रत धारण करते हैं इस तरह के, मतलब वो त्यागी लोग हो गए। और दान में जैसे कि हम किसी दुखी को या जो भूखे को है जो हम अपनी उससे दान देते हैं, ऐसे दान हो गया। और सराग संयम हो गया कि जैसे जो संयम धारण करते हैं, जो उसमें राग मतलब जो संयम धारण करते हैं उसमें जो राग होता है, इसलिए उनको सराग संयम, शायद ऐसा सराग संयम बोलते हैं शायद उनको। कौन सा गुण स्थान वालों कि को होता है सराग संयम? ये चौथे गुण स्थान वाले को तो नहीं होगा, शायद उससे पहले वाले को ही होगा। चलो, ये पूरा डिटेल में की थी चर्चा अपन ने, शॉर्ट में ही की थी हालांकि। किसी को याद है तो वो हैंड रेस कीजिए। सराग संयम कौन से गुण स्थानवर्ती जीव को होता है? शोभा जी। ना दीदी, इसमें लिखा है सम्यक दूषण, जो चारित्र के धारक मुनि होते ना उनको सराग संयम होता है, सराग संयम होता है। महाव्रत के धारक, हाँ, सही है। मुनिराज को होता है सराग संयम। संयमा संयम होता है पांचवा गुण स्थानवर्ती जीव, और सराग संयम होते हैं छठे गुण स्थानवर्ती मुनिराज। मतलब उनको संयम है और उसके साथ में शुभ राग भी चल रहा है, इसलिए उसको सराग संयम कहते हैं। ठीक है, वो आपके कोर्स में नहीं है बात, पर आप इतना याद रखिए कि संयमा संयम, सराग संयम और अकाम निर्जरा, ये तीन उसमें लिए हैं। चलिए, बहुत अच्छा बताया सुषमा जी ने, बढ़िया। अच्छा, एक दो प्रश्न और पूछ रही हूँ मैं, फिर हम आगे बढ़ेंगे। जिनेन्द्र भगवान के द्वारा कहा गया जो अहिंसामयी धर्म है, उसकी निंदा करना, ये कौन से कर्म का आश्रव का कारण है? बहुत सरल है, थोड़ा सा आप दिमाग लगाओगे तो बहुत समझ में आ जाएगा पूरा। हेलो। नंदिता जी। दर्शन मोहनी कर्म का, कैसे? उसमें अवर्णवाद होता है। अवर्णवाद का दर्शन मोहनी कर्म, जो शास्त्र, संघ, देवों और जो भी हम अवर्णवाद करते हैं उनके बारे में अगर हमारा गलत, मतलब उनके बारे में उल्टा बोलना, तो वो अवर्णवाद होता है। तो इसमें हम अवर्णवाद, तो किसका इसलिए ये आवर्ण, दर्शन, इसमें किसका अवर्णवाद हो रहा है? हाँ, जिनवानी का। जिन धर्म का, धर्म अलग से लिया है ना वहां पर, पूरे जैन धर्म के बारे में गलत बात बोल रहे हैं, तो वो धर्म का अवर्णवाद। ठीक है, बढ़िया, बिल्कुल सही।
किसी के ज्ञानाभ्यास में विघ्न डालना, यह कौन से कर्म का आश्रव का कारण है? आरती जी। ज्ञानावरण के आश्रव का कारण है। हाँ, ज्ञानावरण और दर्शनावरण कर्म का दर्शनावरण के आश्रव का कारण है। सही है। उसमें आप बता सकते हैं कौन सा वाला है, कौन सा भेद लगेगा उसमें? नहीं दीदी, अभी मेरा कुछ दिन से हो ही नहीं रहा स्वाध्याय मेरा। चलिए कोई और बताइए, कौन सा भेद लगेगा इसमें? अनीता जी दोसा। जी जयजिनी, सूत्र श्रुत के अनुवाद लगेगा। अरे वो तो आधा उत्तर तो उन्होंने पहले ही बता दिया है, और उनका सही भी बता दिया है यहाँ से हमने। श्रुत के अनुवाद ही तो लगेगा, ज्ञानावणी कर्म की जो ज्ञान अभ्यास की मतलब है। अरे यार, चलिए और कौन बताएगा? रेणु जी बोलिए। दीदी इसमें लगेगा कि तत्वों के मतलब सूत्र के विरुद्ध कथन करना। विरुद्ध कहाँ किया है कथन? प्रश्न क्या है मेरा नहीं भाई? ज्ञान, अब मैं कह रही हूँ आधा उत्तर तो आ चुका है, आधा उत्तर सही बोलना है बस। चलिए उषा जी बोलिए। दीदी तत्व प्रदोष वाला दीदी इसका ये ये सूत्र का है दीदी, लगेगा ना ज्ञानावणी दर्शनावणी में। हाँ, सूत्र तो सही बोला है आपने। इसमें से कौन सा पार्ट लगेगा इसमें, कौन सा भेद? नमिता जी। दीदी अंतराय लगेगा इसमें, विघ्न डालने गले में। हाँ बिल्कुल सही। अंतराय नाम का ज्ञानावरण दर्शनावरण कर्म का आश्रव होगा, है ना? अभी तो आप प्रैक्टिस कर रहे हैं, थोड़ा इसका आपकी प्रैक्टिस परफेक्ट हो जाएगी। तो जैसे कोई भी प्रश्न कहीं से आया तो आपका उत्तर ऐसा होना चाहिए कि अ, अंतराय नाम का दोष लगेगा, ज्ञानावरण दर्शनावरण के अंतराय कर्म का दोष इसमें कर्म का आश्रव होगा। ऐसा पूरा परफेक्ट उत्तर आना चाहिए जिसमें भेद भी हो और वो मूल भी हो, दोनों चीजें हो, ऐसा उत्तर आना चाहिए। प्रैक्टिस कीजिए इसको, है ना? क्या क्या है इसमें बार बार ध्यान रखिए। अच्छा, पांच इंद्रिय और मन के विषय से विरक्त हो और छह काय के जीवों की हिंसा भी नहीं करें, तो उसमें किसी कर्म का आश्रव होगा या नहीं होगा? होगा तो कौन सा होगा, नहीं होगा तो क्यों नहीं होगा? दोनों बताना है, पूरी बात बताना है। फिर से प्रश्न पूछ रही हूं मैं। पांच इंद्रिय और मन के विषय से विरक्त हो और छह काय के जीवों की हिंसा भी नहीं करे, तब इस स्थिति में क्या कर्मों का आश्रय होगा? नहीं होगा तो क्यों नहीं होगा, और होगा तो कौन सा होगा? हम्म, चलिए, बहुत कठिन नहीं है, दे सकते हैं आप लोग उत्तर। चलिए रेणु जी बोलिए। दीदी साता वेदनीय कर्म का आश्रव होगा सराग संयम। बिल्कुल सही बोला है आपने, एकदम सही। सराग संयम नाम के सातावेदनी कर्म का आश्रव होगा। ठीक है, ये प्रैक्टिस करते रहिए आप लोग। नहीं हो तो आप लोग आपस में एक दूसरे से पूछिए, तो बहुत अच्छे से इसका हो जाएगा, आपको क्लियर हो जाएगा। अच्छा, कोई खुद शराब पीता है और उसने ऐसा बोला कि अरे ये तो शास्त्रों में ही आया है कि शराब पीना चाहिए, अच्छी बात है, तो उसको कौन से कर्म का आश्रय होगा और क्यों? मतलब उसका भेद क्या है, कौन से कर्म का आश्रय होगा? नमिता जी। दीदी वो अवर्णवाद वाला जो दर्शन मोहिनी है कर्म का आश्रय है, वो होगा। उसमें से भेद बोलिए। उसमें से
शराब दीदी एक बार क्वेश्चन एक बार रिपीट करेंगे? भाई किसी ने ऐसा बोला कि यार ये तो शास्त्रों में ही लिखा है कि ये शराब पीना अच्छी बात है। हाँ, श्रुत का वर्णवाद होगा इसमें हाँ शास्त्र। बिल्कुल सही, बिल्कुल सही। श्रुत का अवर्णवाद है। और ये कौन सा है? ये कौन सा? दर्शन मोहनी कर्म के आश्रव का कारण है। तो यहाँ तक की तो चर्चा हमने की है। अब सूत्र नंबर 14 हमारा प्रारंभ किया था हमने पिछली बार। सूत्र नंबर 14 निकाल लीजिए सभी। पेज नंबर 433, 433। चारित्र मोहनी आश्रव के कारण। निकाल लिया? मिल गया सबको? अर्चना जी। क्या क्या कारण बताए थे? कषायोदया तीव्र परिणाम चारित्र मोहस्य। कषाय के उदय से तीव्र परिणाम होना सो चारित्र मोहनीय के आश्रव का कारण है। अब इसमें हमने टीका भी पढ़ी थी इसकी। चलो इसको एक बार पढ़ लेते हैं शॉर्ट में। पढ़िए अनीता जी। हाँ जल्दी पढ़िए। तो डोसा। हाँ जिसको अनम्यूट किया है वही पढ़ेंगे ना। कसाय के उदय से तीव्र परिणाम होना ही सो चारित्र मोहिनी के आश्रव का कारण है। कसाय की व्याख्या इस अध्याय के 5वें सूत्र में कही जा चुकी है। उदय का अर्थ विपाक अनुभव है। ऐसा समझना चाहिए कि जीव कसाय कर्म के उदय से युक्त होकर जितना राग द्वेष करता है उतना ही जीव के कसाय का उदय विपाक हुआ। कसाय कर्म के उदय से युक्त होने से जीवों का तीव्र भाव होता है, वह चारित्र मोहिनी के आश्रव का कारण है, ऐसा समझना चाहिए। चारित्र मोहिनी के आश्रव के सूत्र में संक्षिप्त वर्णन करते हैं। विशद वर्णन निम्न प्रकार है। अपने तथा पर को कसाय उत्पन्न करना। दूसरा, तपस्वी जनों के चारित्र का दोष लगाना। तीसरा, संक्लेश परिणाम के उत्पन्न करने वाले भेष व्रत इत्यादि धारण करना इत्यादि लक्षण वाला परिणाम कसाय वर्ण के आश्रव कारण है। हाँ बस पहले देखिए, चारित्र मोहनी कर्म के आश्रव का कारण। अभी मोहनी कर्म के दो भेद हैं, दर्शन मोहनी और चारित्र मोहनी। दर्शन मोहनी कर्म के आश्रव का कारण तो हमने देख लिया, केवली श्रुत संग धर्म और देव का अवर्णवाद करना, उसके कारण दर्शन मोहनी कर्म का आश्रव का बंध होगा। अब ये जो दर्शन मोहनी कर्म के आश्रव का कारण हमने पढ़ा था, थोड़ा सा पीछे हम जा रहे हैं, उसमें हमने देखा था केवली श्रुत संग धर्म, ये चार तो हमारे समझ में आते हैं क्योंकि ये तो देव शास्त्र गुरु और केवली पणत्तो धम्मो शरणम, मतलब केवली भगवान के द्वारा प्रणीत किया गया धर्म, इनका अवर्णवाद करने से दर्शन मोहनी कर्म का आश्रव होता है। तो ये चार चीजें तो हमारे समझ में आती है, लेकिन उसमें देव का क्यों लिया कि देव का भी अवर्णवाद करने से दर्शन मोहनी कर्म का बंध होता है, आश्रव होता है। फिर देव का लिया तो मनुष्य का क्यों नहीं लिया? तिर्यंच का क्यों नहीं लिया? नारकियों का क्यों नहीं लिया? केवल देव का ही, चार गति में से केवल एक देव गति का ही क्यों लिया? चलो कोई बता सकता है इसका उत्तर? अर्चना जी। देव का वर्णवाद करना। केवली में आ गया ना वो तो। वाले देव नहीं है, उसमें चार गति वाले देव नहीं है, उसमें वीतराग देव का है। वीतराग देव तो केवली में आ गए ना, केवली अलग है और वीतराग देव अलग है, ऐसा थोड़ी है। रेणु जी। चार गति वाले दीदी ये इसलिए बताया गया है क्योंकि मतलब जो चतुर्निकाय के जो देव हैं, जो भवनवासी, व्यंतर, ज्योतिष और वैमानिक देव है, मतलब इनको मतलब बहुत से लोग कहते हैं कि जैसे मांस भक्षी है, मदिरा प्रेमी है, या लेकिन मनुष्य तो मांस भक्षण भी करता है, मदिरा भी, और नारकियों में भी ये सब है और त्रियंचों में भी है, तो इसलिए इनका नहीं लिया ये। मनुष्य नहीं करते मांस भक्षण और मदिरा सेवन? हाँ मनुष्य, वही तो मैं कह रही हूँ कि मनुष्य तो मांस भक्षण भी करता है, मदिरा भी करता है, लेकिन तो उसमें तो कोई अवर्णवाद का मतलब ही नहीं है। लेकिन देवों को ये कहना कि जैसे हम लोग कह देते हैं कि व्यंतर देव है, ये मांस खाते हैं या
जो भी इस राक्षस जाति के देव है, व्यंतर जाति के देव है, ये सब मांस भक्षण और मदिरा प्रेम में, तो इनका ये कहना ये अवर्णवाद है। नारकी इसलिए करते हैं इनके क्या? लिए नारकी करते हैं मांस भक्षण और मदिरा सेवन? दीदी नारकियों का तो मतलब, नारकी तो दीदी वो वैसे ही इतने परेशान रहते हैं। करते हैं या नहीं? नरक में इतना